रेडी। मानक आशुलिपि अभ्यास 56। उपाध्यक्ष महोदय, पुराने समाज से नए समाज को जो विरासत मिलती है उसी के आधार पर उत्पादन के साधनों का यह समाजीकरण होता है और केवल बड़ी कंपनियां ही इस स्थिति में होती हैं कि उन्हें समाज अपने हाथ में ले पूर्ण विराम। पूंजी विकास ही उन्हें इसके लिए तैयार करता है पूर्ण विराम। इन बड़े कारखानों में मालिकों और उत्पादन क्रिया के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, सिवा इसके कि कंपनी हिस्सेदारों को मुनाफा या ब्याज देती है पूर्ण विराम। उत्पादन को मजदूर और कर्मचारी चलाते हैं और जब कारखानों का स्वामित्व समाज के हाथ में चला जाता है तो उससे उनके काम में कोई अंतर नहीं पड़ता पूर्ण विराम। हाँ, उन मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में अंतर अवश्य पड़ता है, क्योंकि जब उनका शोषण करने वाला कोई मालिक नहीं रहता, इससे उनकी कार्यक्षमता में भी धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप में प्रगति होती है और वे अपने श्रम का उपयोग पूरी देशभक्ति के साथ करने लगते हैं पूर्ण विराम। लेकिन क्रांति के अगले रोज ही हर एक को समाजवाद को मानने के लिए विवश किया जाता है पूर्ण विराम। अतः क्रांति का तत्कालिक परिणाम समाजवाद नहीं होता, न ऐसा कभी हो सकता है पूर्ण विराम। उससे मजदूर वर्ग को वह ताकत जरूर मिलती है और जब समस्त उत्पादन तथा वितरण समाजवादी आधार पर होने लगता है, तभी समाजवाद की रचना पूरी होती है पूर्ण विराम। समाजवादी आधार पर उत्पादन तथा वितरण का अर्थ है उन वस्तुओं का उत्पादन जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करें पूर्ण विराम। मसलन हमारे देश में लगभग 9 करोड़ मकानों की जरूरत है। करोड़ों के पास सर्दी में पर्याप्त क्या साधारण ऊनी कपड़े तक नहीं होते, पैर में जूते और जुराबें नहीं होती पूर्ण विराम। अब समाजवादी उत्पादन में सर्वप्रथम इन चीजों को प्रमुखता दी जाती है पूर्ण विराम। पैरा पूंजीवादी उत्पादन में जहां यथेष्ट मुनाफा कमाना ही प्रमुख लक्ष्य होता है, जनता की आम जरूरतों का ख्याल किए बिना उन्हीं चीजों का उत्पादन किया जाता है जिनसे अधिक लाभ हो पूर्ण विराम। आजकल जो सरकार की नीति है वह पूंजीवादी उत्पादन की ओर अधिक है, समाजवादी वस्तुओं का निर्माण की ओर कम पूर्ण विराम। कहने का नारा समाजवाद का है, परंतु वास्तव में हम पूंजीवादी युग में जी रहे हैं पूर्ण विराम। इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वितरण पर चूंकि कोई नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए उत्पादित वस्तुएं जनता तक पहुंचाने से पहले ही मुनाफाखोरों के गोदामों में स्टॉक हो जाता है पूर्ण विराम। अतः उत्पादन के वितरण पर
समाजवाद का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। बिना इसके समाजवाद का लक्ष्य पूरा नहीं होता। पूर्ण विराम। दुर्भाग्य से हमारे देश में समाजवाद महज एक शब्द बनकर रह गया है। पूर्ण विराम। एक शब्द से अधिक कुछ नहीं। पूर्ण विराम। तभी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद भी लोग समाजवाद के बारे में भ्रमित हैं। कभी माओ दिखता है, कभी लेकिन कभी नेहरू तो कभी लोहिया। पूर्ण विराम। हमारे देश में समाजवाद का चित्र अभी स्पष्ट नहीं है। पूर्ण विराम। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारत वर्ष का समाजवाद कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि इस देश की मिट्टी और जलवायु की उपज होगा। पूर्ण विराम। हमें समाजवाद लाने के लिए दूसरे देशों से सलाह मशविरा नहीं करना, बल्कि अपने देश के वातावरण को देखकर उसी के मुताबिक समाजवाद के ढांचे को तैयार करना और उस पर अमल करना है। पूर्ण विराम।